जब सोशल मीडिया पर कोई जज, कोई पत्रकार या कोई संस्था गालियों का निशाना बनती है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति पर वार नहीं होता, वो वार होता है लोकतंत्र की रीढ़ पर। और जब निशाने पर देश का मुख्य न्यायाधीश हो तो समझिए बात सिर्फ आलोचना की नहीं, संविधान के मर्यादा को चुनौती देने की। क्योंकि जब मर्यादा टूटती है तो फर्क तो पड़ता है। लेटेस्ट मामला देश के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई से जुड़ा है। वो शख्स जो देश की न्याय व्यवस्था का सबसे ऊंचा चेहरा है, आज सोशल मीडिया के निशाने पर है। देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति को गालियों, अपशब्दों और धमकियों से घेरने की कोशिश हुई। शब्दों की भी हद पार हुई और मर्यादा की भी। पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की, वो भी अदालत की कार्यवाही के दौरान। देश की न्यायपालिका के इतिहास में यह शायद सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक थी। और अब वही हमला सोशल मीडिया की अदालत में दोहराया जा रहा है, जहां लोग नाम के पीछे छुपकर संविधान के रक्षक पर जहर उगल रहे हैं। कमेंट्स की भाषा में नफरत है, पोस्ट में अपमान और वीडियो में विद्वेष। लेकिन इस बार बात सिर्फ एक जज की नहीं, यह हमला है पूरे न्यायतंत्र की गरिमा पर। जब गाली देने वाला खुद को जनता की आवाज़ बताने लगे और मर्यादा को मुक्त अभिव्यक्ति कहने लगे तो समझ लीजिए समाज शब्दों से नहीं, विचारों से बीमार हो चुका है। क्योंकि जब न्याय के प्रतीक पर कीचड़ फेंका जाता है तो छींटे पूरे संविधान पर पड़ते हैं। और फर्क तो पड़ता है जब देश का मुख्य न्यायाधीश नफरत का निशाना बनता है। सोशल मीडिया पर अपशब्द, गालियां और यहां तक कि धमकियां तक दी जाती हैं। मर्यादा टूटी, शब्दों की सीमा भी लांघी गई और जब सभ्यता चुप हुई तो कानून ने खुद मोर्चा संभाल लिया। अब मैदान सोशल मीडिया का नहीं, कानून का है। पंजाब पुलिस ने 100 से ज़्यादा FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। 100 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान हो चुकी है। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर ट्वीट अब सबूत है। हर गाली अब अपराध बन चुका है। और जो उस लकीर को पार करेगा वो अब जनता की अदालत में नहीं, कानून की अदालत में जवाब देगा। क्योंकि आलोचना लोकतंत्र की ताकत है, पर अपमान उसकी कमजोरी नहीं बन सकता। मर्यादा अगर नहीं बचेगी तो आज़ादी भी टिक नहीं पाएगी। और फर्क तो पड़ता है जब अभिव्यक्ति की आड़ में अराजकता बोई जाती है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे पवित्र अदालत में जहां न्याय की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, वहीं एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की। जरा सोचिए, वो जगह जहां संविधान की आत्मा बसती है, वहीं पर हुई गुस्ताखी और अदालत की, न्याय की, सबके साथ गुस्ताखी की गई। यह सिर्फ एक हरकत नहीं थी, ये उस सोच का प्रतीक था जो मतभेद को बदतमीजी में बदल चुकी है। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्य न्यायाधीश गवई से बात की, क्योंकि यह बात किसी एक जज की नहीं थी, बात थी न्याय की गरिमा की, संविधान के सम्मान की। ये कोई इंसिडेंट नहीं था, ये था सम्मान बनाम अराजकता का टकराव। एक तरफ वो लोग जो व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और दूसरी तरफ वे जो व्यवस्था को तोड़कर अपनी आवाज़ को सबसे ऊंचा साबित करना चाहते हैं। क्योंकि जब अदालत में जूता चलता है तो कानून लहूलुहान होता है। और फर्क तो पड़ता है जब न्याय का मंदिर अपमान का मैदान बन जाए। जूते की गुस्ताखी के बाद अब मैदान सोशल मीडिया का बन गया है, जहां शब्द हथियार हैं और फॉलोअर्स की भीड़ तंत्र बन चुकी है। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई के खिलाफ अब वही हमला डिजिटल हो चुका है। पोस्ट में जहर, वीडियोस में नफरत और ट्रेंड्स में अपमान की गूंज है। लेकिन इस बार कानून सिर्फ देख नहीं रहा, कार्रवाई भी कर रहा है। कथित तौर पर इन्फ्लुएंसर अजीत भारती ने सोशल मीडिया पर अपशब्द कहे। नोएडा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया। ओवैसी ने भी उस वकील को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि वकील हो या आम नागरिक, कानून के ऊपर कोई नहीं। यानी अब मामला सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि व्यवस्था वर्सेस बदजुबानी का हो गया है। एक तरफ वो लोग जो लोकतंत्र को लाइक और शेयर में मापने लगे हैं और दूसरी तरफ वो संस्थाएं जो इस देश की मर्यादा की रक्षा में खड़ी हैं। क्योंकि सवाल किसी एक वीडियो या ट्वीट का नहीं है, सवाल उस माहौल का है जहां असहमति का मतलब अब अपमान हो गया है, जहां बहस खत्म होती है और गाली संवाद का विकल्प बन जाती है। याद रखिए, लोकतंत्र की ताकत सवालों से है, लेकिन उसकी आत्मा संवेदनशीलता से है। और जब संवेदनशीलता मर जाती है तो संविधान अकेला पड़ जाता है। फर्क तो पड़ता है जब लोकतंत्र के पहरेदारों को अपनी इज्जत की रक्षा करनी पड़ती है। देश की अदालत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया ने सज़ा सुना दी, गालियों में, धमकियों में और अपशब्दों में। जब संविधान की भाषा भुला दी जाती है
तब कानून की लाठी बोलती है, क्योंकि हर सीमा का अंत और न्याय के जागने से ही होता है। लेकिन हाँ, इस तरह की घटनाओं से फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्क सिर्फ अदालत को नहीं, उस माहौल को भी पड़ता है जहाँ सम्मान और असहमति के बीच की रेखा धुंधली होने लगी है। और यह सवाल भी उतना ही ज़रूरी है कि क्या देश की न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति के शब्द कभी किसी की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकते हैं? अगर हाँ, तो उस पीड़ा को भी समझना बेहद ज़रूरी है। फ़र्क तो उस शख्स को भी पड़ा होगा जिसने अदालत में जूता फेंका। कानून की पकड़ में आने से पहले शायद उसने खुद अपनी समझ खो दी होगी। फ़र्क तो उसे भी पड़ा होगा जिसने सोशल मीडिया पर जहर उगला होगा, लाइक्स के नशे में मर्यादा को कुचल दिया होगा। और फ़र्क उस पूरे सिस्टम को भी पड़ रहा है जिसमें आप हैं, हम हैं और यही समाज है। इसलिए ज़रूरत है कि कोई भी किसी को ठेस पहुंचाने का अधिकार अपने हाथ में न ले। बड़ों को बड़प्पन दिखाना होगा और आम आदमी को अनुशासन, क्योंकि अगर हम सब मर्यादा भूल जाएं तो संविधान हमें भी भूल जाएगा। और फ़र्क तो पड़ता है जब न्याय और नफ़रत एक ही मंच पर खड़े दिखाई देने लगे। आप क्या मानते हैं इस बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।